वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन मानी जा रही है पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ हैं उनके हवाले से। तो हम भी समझते हैं कि हमारा इंडिविजुअल रोल भी है उसको इन्हेंस करने में। तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे डाउन कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। और वो होता क्या है पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। तो AQI एक सिस्टम बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जो कि पब्लिक को वार्न करता है कि एयर पोल्यूशन कितनी डेंजरस है। ठीक है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। इसमें 6 तरह की पॉल्यूटेंट होती हैं। PM 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी ये उसका साइज़ है। पर्टिकुलेट मैटर 10, और जैसा आपने देखा था कि 2.5 मोर प्रिसाइज होगा बनस्बत 10 के। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ग्राउंड लेवल ओजोन है। तो ये 6 पॉल्यूटेंट्स को ये डील कर रहा होता है। और उसमें लेवल इन्होंने दी हुए हैं और लिमिट्स दी हुई है, रेंजेस जो US बेस्ड है। और इसमें देखें, अगर आपका 0 से 50 है AQI लेवल, तो आपका जो AQI लेवल है वो अच्छा जा रहा है, यानी गुड है आपका। ठीक है, यानी अगर आपका 24 आवर्स के एक्सपोजर में ये होता है तो आप कहेंगे कि भाई हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। अगर 51 से 100 होता है तो इसका मतलब है कि मॉडरेट है। और सेंसिटिव इंडिविजुअल शुड अवॉइड आउटडोर एक्टिविटी, यानी आपने बहुत प्रिसाइज रहना है। जो 65, 60, 50 प्लस वाले लोग हैं उनको आपने घर से बाहर नहीं जाने देना है। उसके बाद अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप 101 से लेकर 150 तक हो तो जनरल पब्लिक के लिए बड़ी मुश्किल है। और आपको इरिटेशन शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर 151 से 200 है तो अनहेल्दी है। उसके लिए जो इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ एडवांस अफेक्ट हार्ट का जो जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 201 से 300 है तो वेरी अनहेल्दी है, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, लोगों को नोटिफाई करना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। और अगर हैज़र्डस 301 प्लस अगर आपका होता है तो ये हैज़र्डस है, यानी स्ट्रॉन्ग इरिटेशन है। और आउटडोर एक्टिविटीज़ तो वैसे भी आपने लिमिट कर दी थी, तो आपने ये सारे कुछ स्टेप लेने हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपका AQI इंडेक्स किस लेवल में लाई करता है। अगर तो वो 40 है या 45 है तो आप गुड पर हैं, लेकिन अगर वो 350 है, 370 है तो आप परेशानी की सूरत में हैज़र्डस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम क्यों इसको जो है ना वो पे अटेंशन करें। और ये क्या होता है कि एयर पोल्यूशन जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और जो जो अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं या फिर लंग्स डिजीज़ जिनको होता है, या फिर जो 65 प्लस एज जिनकी होती है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो और जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा होती है, जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, और जो जो एडल्ट जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर नहीं करेंगे और बाहर जाके कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में खुसूसन हम एडल्ट को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, चिल्ड्रन को हम थोड़ा सा हार्म होगा, चिल्ड्रन के लिए मसला होगा। और जो एडल्ट हैं, जो 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, उनके लिए मसला होगा। अब देखिए, ये मैंने डेटा उठाया था कोई आज से 2, 3, 4 महीने पहले का ना, तो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, चाइना का एक सिटी है, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? हैज़र्डस से बहुत आगे निकल चुका है। इसमें हमारे टॉप 3 में पेशावर भी आ रहा है, जिसका AQI 487 है। ठीक है, तो इस तरह से यानी एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी कि यहाँ पे पाकिस्तान के भी कुछ सिटीज़ आ रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। क्या चाइना का क्यों ज़्यादा है? अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, तो उसमें जो कोल की जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत हाई रेट है वहाँ पे, क्योंकि कोल एक ख़तरनाक सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हैं और कोल के जो प्लांट हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया में जो कोल का यूज़ है जो बहुत ज़्यादा है, बर्निंग में भी करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। उसके अलावा क्या है कि सॉइल की जो एरोजन है वहाँ पे जो जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना वो एक, आपको पता है जब दरख्त होता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इनहेल कर रहा होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा होता है। तो जब दरख्त ही नहीं होंगे तो जो आपकी जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक है,
अब देखें आप, ये मैंने डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपको 23 दिसंबर 2022 का, यानी अगर बेस्ट अगर आप देखें तो 41 है और वर्स्ट अगर आप देखें तो 370, यानी इसका मतलब ये है कि हम जो है वो वर्स्ट को भी क्रॉस कर चुके हैं, जो कि 301 हमने हैज़ार्डस डिस्कस किया था। तो कराची का जो अगर हम ट्रेंड देखते हैं लास्ट 7 डेज़ का, जो कि दिसंबर का हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 41 जो है ये भी आ रहा है और जो जो ख़तरनाक वर्स्ट है यानी 350 प्लस भी जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर हम टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं तो अगर मैंने उस डेटा को कंपेयर किया है जो कि दिसंबर के लास्ट वीक का डेटा है, उसमें बेस्ट जो था वो शाम 6 बजे था 35, और जो सुबह 298 जो था वो वर्स्ट था। इसका मतलब ये है कि सुबह जो है आपकी पॉल्यूशन ज़्यादा हो रही है, आपका लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल का ज़्यादा यूज़ है। अब इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी एक्टिविटीज़, आपकी सिटी की एक्टिविटीज़ किस टाइम पे ज़्यादा हो रही हैं या फिर उन चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं जो कि AQI इंडेक्स को हाई लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, विंटर में क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है, हालांकि गर्मी में इतना नहीं होता? इसमें यह है कि ड्रायर एयर होल्ड्स मोर पॉल्यूशन, और इसका एक ये रीज़न है। और एयर जो है वो लेस ह्यूमिड हो जाती है, ये भी इसका रीज़न है। और जो क्या है, जब सर्दियाँ हो रही होती हैं तो लोग लकड़ी जला रहे होते हैं या फिर इस तरह की जला रहे होते हैं जो, या फिर उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो अल्टरनेट सोर्सेज पे जाते हैं, वो कोल का इस्तेमाल करते हैं जो जिससे जो है वो लैक ऑफ वेंटिलेशन होती है, या फिर उसकी मदद से वो अपने ही घर में जो है वो इस तरह का सेटअप कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनको गर्माइश महसूस हो, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कंबशन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है और ये रीज़न हो सकते हैं। हेल्थ एडवाइस में यही है कि आप अगर आप मास्क यूज़ करें, देखें किस कैटेगरी में आप फॉल करें। ऐसा तो नहीं है कि आप गुड कैटेगरी में और आप फिर भी मास्क यूज़ करें तो आपके लिए प्रॉब्लम है। घर पे ही रहें, कोशिश करें और विंडोज़ को क्लोज़ कर दें, बाहर की पॉल्यूशन अंदर ना आए। प्यूरीफायर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस्तेमाल करें, एयर प्यूरीफायर, ठीक है। और फैमिली को अवॉइड करें, खुसूसन जो 50 प्लस 60 प्लस लोग हैं उनको बोलें कि आप घर में स्टे करें। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कुछ हैं जो कि दुनिया ने लिए नेट ज़ीरो के। नेट ज़ीरो ने कहा कि जो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना वो लिमिट कर दें आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो वहाँ मैरिन लाइफ को बहुत प्रॉब्लम है, दरख्त के लिए प्रॉब्लम है, ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एडवाइस की है और कमिटमेंट लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ से कि आप 2050 में नेट ज़ीरो यानी कार्बन इमिशन को आप बिल्कुल ही रिड्यूस कर दें। उसके लिए क्या है, कुछ मेथड्स उन्होंने बताए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं। आप अगर कोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो हैं वो बायोमास का इस्तेमाल करें, या फिर आप विंड का इस्तेमाल करें, आप सोलर एनर्जी का करें, आप टरबाइन का यूज़ करें, जिससे जो है ना वो पॉल्यूशन कम हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। और कुछ कंट्रीज़ ने इस तरह के स्टेप लिए हैं कि ग्रीनरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनरी जब आप करते हैं तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन है ना वो डाउन होती है। तो इस तरह के कुछ स्टेप हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग एक हाई टॉपिक डिस्कस होता है। तो इसमें एक कोटेशन आज हम देखेंगे, द एनवायरनमेंट इज़ नो वंस प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय, इट्स एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ठीक है। अगर हम सब इंडिविजुअल मिलके इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना जो है हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और नेट ज़ीरो की सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं है, इसकी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी, एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में भी, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं इंडिविजुअल की बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। ये AQI इंडेक्स के हवाले से एक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।